I'm going to discuss some vocabularies. First, we will discuss food habits of human being. Human being रो food habits कौन से कौन कह I have given this title, but we will look at this what is called vocabularies. First one is gourmet or glutton. माने कौन means होची one who eats too much. We will call gourmet or glutton. So one who eat too much is called glutton. Second one is phagomonic. Phagomonic means one who has obsession of food. One who has obsession for food or eating. মনে রখি দাও প্রিপোজিশন পরে ভর্ব আইএনজি বসিব মেন ভর্ব কে হেজ গোটে সেন্টেন্সর ভর্ব রহিলা পরে আউ ভর্ব রহি পারিব ନାହିଁ ସେ ଭର୍ବକୁ ଭର୍ବାଲ ନାଉନ ହେବ ସେ କ'ଣ କହିଛି ୱାନ୍ ହୁ ହେଜ୍ ଅବସେସନ୍ ଫର୍ ଫୁଡ୍ସ ଅର୍ ଇଟିଂ ଖାଇବା ପ୍ରତି ଯାହାର ଅବସେସନ୍ ଅଛି ଅନିଚ୍ଛା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଫାଗମୋନିକ୍ ଆଉ ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭୀ ସିଏ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋଟନ୍ और गोरमेंट ताको गोरमेंट कहवा नहने ग्लोटन कहवा थर्ड वर्ड इज सिटोफोबिक मीन्स वन हु इज आफ्रेड ऑफ फूड और ईटिंग वी नो फोबिया मीन्स फियर सिटोफोबिक मीन्स से कह वन हु आफ्रेड ऑफ फूड जे खाद्य को भय करे वन हु आफ्रेड ऑफ फूड्स और ईटिंग खाइबा को भय करे से होची सिटोफोबिक द पर्सन द वन जी की हु इज आफ्रेड ऑफ फूड जे खाद्य को भय माने भय करे आफ्रेड हुए से कौन हम ताको कौन कहबा सिटोफोबिक सो आम जमी पढ़ी आंग्लोफोबिया इंग्लिश को भय कले कौन हम फियर ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश थिंग्स को आंग्लोफोबिया सेमिति सिटोफोबिक कौन वन हु इज आफ्रेड ऑफ फूड सो देन विल कम टू फोर्थ वन इज एपिक्योर Epicure is one who is fond of eating and drinking. आमे पढ़ी प्रथम पढ़ले कौन जी खाद्य को बहुत भल पाए ताको कौन कह ग्लोटन वन हु लव्स फूड सेकेंड वन इज वन हु हैज ऑब्सेशन फॉर फूड मीन्स फागोमोनिक थर्ड वन इज ए फोबिया सिटोफोबिक मीन्स वन हु हैज आफ्रेड ऑफ फूड वन हु इज आफ्रेड ऑफ फूड जे खाद्य को भय करे फोर्थ वन वी विल लर्न वन हु इज फोन्ड ऑफ फूड खाद्य को जे भल पाए वन टाइप ऑफ ग्लोटन इट्स नॉट ग्लोटन एक्चुअली जे कि खाद्य खाइबा पीवा को भल लगे माने जहाँ को बहुत पसंद वन हु इज फोन्ड ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एग्जाम्पल लक्ष्य करो आई हैव ऑल्सो रिटन ए फूड क्रिटिक इज एन एपिक्योर फूड क्रिटिक माने जे फूड उपरे जे माने भल होइछि खराब होइछि लक्ष्य करथिबो माने दुर्गा पूजा रे सपोज ये फुडटा केमी टेस्ट कौन अच्छी मैंने यहाँ हेल्दी कि हेल्दी नुहे जो डिपार्टमेंट अच्छा फूड क्रिटिक से मैंने कौन करती जनरली एपिक्योर मीन्स व्हाट इज कॉल्ड माने वन हु फोन्ड ऑफ ईटिंग माने खाइबा प्रति जार बेसी माने इच्छा हु गेट्स वेरी हैप्पी व्हेन ही इट्स डेलीशियस मील जी कि डेलीशियस मीन्स फूड्स इज डेलीशियस मन रखो देयर इज ए कोटेशन आई हैव स्टडीड ए फूड इज डेलीशियस बट यू विल बी डायबिटिक let it delicious means बहुत tasty रस so a food critic is an epicure who gets happy when he eats delicious meal we'll come to fifth word cannibal हम जानछंती cannibal माने मांसाहारी प्राणी cannibal that who eats one's own species जे निज माने जाति को निज पेसिस को खाइबे सपोज वी आर ह्यूमन बीइंग वी आर मीन्स सपोज लुक एट दिस व्हाट इज कॉल्ड एन एनिमल टाइगर वुड नॉट ईट इट्स ओन स्पेसीस टाइगर को से निज स्पेसीस को खाइबे नहीं से माने कोन हरिण को खांदी व्हाट इज कॉल्ड एनी व्हाट इज कॉल्ड डियर एंड अदर एनिमल्स आल्सो बट दे वुड नॉट ईट टाइगर्स सो सी को कार्निवल मीन्स दे विल ईट one species से मानू कैनिबल कहवा आई हैव हार्ड द कैनिबल्स ट्राइब इन द स्टोरी निश्चित मु स्टोरी रू पढ़ी केमी कैनिबल ह्यूमन बीइंग और बीइंग पर्सन विल ईट वन्स अनदर
निज अन्य जन को खाई जाती ताको कौन कह से कह कानिबाल. So we'll come to the sixth word. So here look at the sixth word, gourmet. Gourmet means specialist in food making. Specialist in food making जे खाद्य तैयारी रे माने स्पेशलिस्ट गुरमेंट कहवा आम. एग्जाम्पल कौन लिखा है लक्ष्य करो. लुक एट द एग्जाम्पल. द सोप only sell gourmet at the soap only sell gourmet at astronomical price. Astronomical price कौन. The soap only sell gourmet at astronomical price. Astronomical price means there is no fixed rate. Gourmet means specialist in food. There is no fixed rate. A soap sell gourmets foods at astronomical price. लुक देखिकी बिकवा. तुमको सपोज 30 टंकार जन को देसी आ जन को 60 टंकार आ जन को 100 टंकार. सो देयर इज नो फिक्स प्राइस ऑफ फूड. ताको कौन कहबा आम गुरमेंट कहबा. विल कम टू द नेक्स्ट सेवेंथ वर्ड. वर्ड इज डिपोसोमोनिक. सोमानिक मीन्स वन हु आडिक्टेड टू अल्कोहल. जे अल्कोहल प्रति आडिक्टेड ताको कौन कहबो डिप सोमानिक. So next word we'll study what is called. Eighth word is teetotaler. Teetotaler means one who is not addicted to anything. जे addicted ताको कौन कहबा डिपोसोमानिक. and जे addicted नुहे teetotalers. Teetotaler means one who is not addicted to anything. कौन सी addiction तार नहीं. My father is a teetotaler. मो बापा होचंदी कौन teetotaler who did not permits alcohol in the home. घरे alcohol माने पीवा पाई परमिशन दियंते नहीं. He is a teetotaler. Then we'll come to the next word, gastronomy. Gastronomy means the art of cooking and eating fine foods. The art of cooking and eating fine foods. ता कौन कहजिवो gastronomy कहजिवो. जे माने what is called art. It's art. Art means कला. रोषेई करिबार कला एवं eating fine food. भल खाद्य जो मैंने खाती से कौन कह गैस्ट्रोनोमी कह. सो विल कम टू दिस नेक्स्ट वर्ड. देन इट इज कॉल्ड पर्सनालिटी ट्राट्स. पर्सनालिटी ट्राट्स मीन्स लक्षण. पर्सनालिटी ट्राट्स लक्षण. व्हाट इज पर्सनालिटी ट्राट्स माने व्यक्ति गोटे ह्यूमन बीइंग रो लक्षण कौन. हिलारियस मीन्स ए फनी बिहेवियर. समटाइम्स ह्यूमन बीइंग्स does a human what is called funny in behavior. से कही example we look at this example. The party got quite hilarious. पार्टी टा कौन hilarious हो गला after they brought more wines. drinks आनला परे कौन हो गले after drinking more wine they becomes very talkative. all peoples it is happens to all. When you have more wine you lost control over yourself. So it happens, it's normal. So hilarious means funny in behavior. So you'll do many what is called unusual things. So then next we'll come to the eminent. The word eminent means जଣା शुणा, known and respected. समस्त ताकू जानती eminent person. Suppose I will say Mr. P.K. Swai is an eminent person. What is called? I will say Dr. APJ Abdul Kalam is an eminent person. Look at this line, students. Example. The students are expecting the arrival of eminent scientist Dr. APJ Abdul Kalam. Look at the sentence. The students are expecting. कौन expecting करछंती? The arrival of an eminent scientist Dr. APJ Abdul Kalam. Then we'll come to the next word, notorious. Notorious means known but disrespected. एठी notorious means known but disrespected. Known but disrespected. Respect पाइबो नहीं. Notorious. He is a notorious criminal. Notorious means known but what is called disrespected. He has no respect. He is a notorious criminal. Then we'll come to the next word,
डेफिडेंट डेफिडेंट मीन्स वन हु lacks in confidence ଯାହାର କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନିଜ ଉପରେ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ वन हु lacks of confidence ତାକୁ ଡେଫିଡେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ହି ଇଜ୍ ଏ ଡେଫିଡେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଲୁକ୍ ଆଟ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହି ଇଜ୍ ଡେଫିଡେଣ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ହିଜ୍ ଓପିନିଅନ୍ ଇନ୍ ଦି ପବ୍ଲିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ନହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଫିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଲେକ୍ ଅଫ୍ କନଫିଡେନ୍ସ ତାର କନଫିଡେନ୍ସ ନାହିଁ ହି ହେଜ୍ नो କନଫିଡେନ୍ସ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ହି ଇଜ୍ ଏ ଡେଫିଡେଣ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ନେକ୍ସଟ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ୱାର୍ଡ ambivalent ambivalent what is ambivalent means having mixed kinds of feeling ambivalent a person is ambivalent means what he is an mixed type of feelings kon we look at the next things extrovert means one who has feeling with others one who share feelings with other ନିଜର ମାନେ ଅନୁଭୂତିକୁ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କହିବା ନିଜର ପ୍ରାଇଭେସିକୁ ଜଣକୁ କହିବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଇ ୱିଲ୍ ସେୟାର that is extrovert quality of a human being. I have been very extrovert person living like to the full माने मु पूरा लाइफ को एंजॉय करछे आई माने किछि भी छुपो नाही everything I will open to all so means I will say to all that is extrovert means quality of extrovert person okay one who shares his feelings with other introvert होची तार opposite introvert कौन one who does not share his or her feelings जे ता feelings को कौनसी प्रकार कहा पाखरे शेयर करे नाही ताकू introvert कहा जाए introvert माने कौन introvert होची one who does not share his feelings example you are very much an introvert सेमती ambivert कौन ambivert होची neither too extrovert or nor too introvert ambivert होची कौन ना अधिक माने काहाकू निजर फीलिंग्स अधिक का कहि देबो ना किछि लुचेइबो माने ही इज व्हाट इज कॉल्ड बैलेंस्ड पर्सन जेतिकी लुचेबा था लुचेबो जेतिकी रखिबा था रखिबो जेतिकी शेयर करिया था करिवो मींस ही विल माने कंट्रोल ओवर हिज माइंड माने व्हिच थिंग्स यू वांट टू से इन पब्लिक व्हिच थिंग he should not do so it is called ambivert quality so I think it is good so then we will look at the example John is an ambivert that he likes to go to party से पार्टी की जिया पई कोन ओराजी ambivert means neither too interested nor what is called he likes similar like these things but he also enjoy having his solitude माने alone से सबोल पई alone रे रहिया पई इच्छा करे ता कोन कहजबो से होची ambivert person an ambivert person is neither interested to do something nor what is called means so it is a mixed kind of things John is ambivert that he likes to go to party माने से इच्छा नहीं अनिच्छा रे जिबा बट ही ऑल्सो एंजॉय हैविंग सॉलिट्यूड माने निर्जनता लोनलीनेस को से एंजॉय करे सी होची सॉलिट्यूड समटाइम्स लोनलीनेस ऑल्सो सॉलिट्यूड इज अ ब्लेसिंग okay well next to come to the another words benevolent means kind hearted benignity look at these things I also sometimes use in this word I entreated your benevolent to assist me in granting the application benevolent means kind or benignity so example look at the example she believes in the existence of benevolent power से विश्वास करे दया kind रो पावर कौन she believed से विश्वास कला in the existence of benevolent power past simple this sentence is in past simple से विश्वास कला in the existence of benevolent power निश्चित भाव रे benevolent kind power अछि जहा द्वारा it is what is called good things and we'll come to this word psychotic means a person with mental disease
A person with mental disease. A person with mental disease in which he feels unreal things present around him. जोंटी गोटे व्यक्ति भावे कौन भावे किसी unreal things is किसी unreal things is with him is present around him ताको कौन कह साइकोटोटिक ताको कह साइकोटोटिक मीन्स ए पर्सन विथ मेंटल डिजीज गोटे माने पागल पाखापाखि he will feels unreal things present around him. Then we'll come to the next word, misanthrope. Misanthrope होच कौन misanthrope होच कौन one who hate mankind, one who hate mankind, one who hate mankind. It is misanthrope. In his judgment of mankind, he often struck as misanthrope. In his judgment of mankind, he often talk as misanthrope. माने mankind मानव संवेद मानव को जजमेंट माने चिन्हिबारे से कौन करछि इज ए मिसंथ्रोप माने mankind की घृणा करंती से ह्यूमन बीइंग को से घृणा करंती. सो देन विल कम टू द नेक्स्ट वर्ड, मिसोगानिस्ट मीन्स वन हु हेट वोमेन. नारी को जो घृणा करे ता कौन कौन कह मिसोगानिस्ट. वन हु हेट वोमेन, वन हु हेट्स वोमेन जे वोमेन को घृणा करती मिसोगानिस्ट कह जाए. मिसोगानिस्ट. The movie is moral tale about a misogynist who dies and reborn as a beautiful woman. Look at the sentence. There is nothing. Also, the movie is a moral tale. Moral tale means गोटे नैतिकता. नैतिकर माने story. It's a story giving hidden message. This movie is giving hidden message about a misogynist. Misogynist means a person who hates women who die मरिगला परे and reborn as beautiful women. Look at this story theme of this movie. The theme of the film is or movie is moral tale. It's a moral tale. कौन गोटे मिसोगिनिस्ट गोटे जे व्यक्ति जे बहुत घृणा करे वोमेन मानू स्त्री मानू नारी मानू से निजे ही स्त्री भाव जन्म होइछि मरी जाइछि पुणी थोड़े रिबॉर्न होइछि एज ए ब्यूटीफुल वोमेन. So we'll come to the next word. So here misogamist. Misogamist means one who hate women. We also studied also misogamist कौन. I believe him is a misogynist and completely out of control. Same word also I have repeated. I believe he is a misogynist and completely out of control. से control नहीं. Means it is a what is called. It's a behavior modification. What is behavior of human beings? So then we'll come to the another word, sadist. Sadist means जे अन्य को माने प्रॉब्लम में पकड़ माने पेन दिए. One who is happy in inflicting pain or pain to others. माने one who is happy in inflicting pain on others. अन्य को दुख दे जे खुशी हुए. He acted as a sadist in the TV serial. Look at the sentence. He acted as a sadist. Sadist हिसाब से जोड़ा जाए in the TV serial. We'll come to the next word, that is sanguine. Sanguine means optimistic or hopeful. Optimistic or hopeful. Optimism means आशावादी. Sanguine means आशावादी. He seems quite sanguine about the chances of success. So जानिछि a day will come, I will success. Every day is new day. Then he seems quite sanguine. Sanguine means optimistic. In this lockdown also, he continued his study at least around 10 hours per day. So that means he has sanguine. He is a sanguine person, or he has he is an optimistic person. Means he has hope for getting success. So then we'll come to another word, bibliophile. Bibliophilic means one who loves book. जे बही के बहुत भल पाए कौन कह बिब्लोफाइल कह. आई एम ए बिब्लोफाइल. दैट इज ट्रू. आई एम ए बिब्लोफाइल. सो विल कम टू द नेक्स्ट वर्ड. So here pedantic means one who
डिस्प्ले हिज नॉलेज जे बेसी नॉलेज को देखे हुए पेडांटिक पेडांटिक माने शोइंग नेचर थिबा व्यक्ति हिज लेक्चर वाज सो पेडांटिक एंड अनइंटरेस्टिंग से निज विषय बेसी कथबार्ता करेंगे पेडांटिक माने पेडांटिक होची वन हु डिस्प्ले हिज नॉलेज जे नॉलेज को बेसी देखेबो मु एमिति पढ़ी एमिति सेमिति दुनिया जिनस कहब ताने कौन हिज लेक्चर वाज सो पेडांटिक निज विषय बेसी कहबा व्हाट इज कॉल्ड एक्जाग्रेटेड ऑफ सेल्फ एंड अनइंटरेस्टिंग ऑल्सो देन विल कम टू द नेक्स्ट वर्ड लोक्वासियस लोक्वासियस मीन्स टकेटिव माने कथबार्ता हवा बेसी माने टकेटिव मीन्स जड़े जड़े था कौन टकेटिव माने अननेसेसरी कथबार्ता करवा लुक एट द एग्जांपल आफ्टर ड्रिंकिंग प्रिपोजिशन पर मन रख प्रिपोजिशन पर सब बेले भर्ब थिले कौन हम जीरो नब और भर्बर आईएनजी भर्बाल नाउन आफ्टर ड्रिंकिंग 3 वोडका 3टा वोडका पीला पर वन बिकम्स क्वाइट लोक्वासियस लोक्वासियस मीन टकेटिव निश्चित भाव में एणु तुम कथबार्ता कर सो ही विल बिहेव लाइक्स एज इफ ही वर ए किंग और ही वर ए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एंड विल कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज मिनिट इट्स नॉट मिनिट इट्स ए माइन्यूट मिनिट माने मिनिट कोनटा इट इज माइन्यूट माइन्यूट मीन्स वेरी स्मॉल द किचन ऑन द बोर्ड इज माइन्यूट प्रोनाउंसिएशन कौन माइन्यूट माइन्यूट मीन्स वेरी स्मॉल मीन्स छोट द किचन ऑन द बोर्ड रे जो किचन अच्छी रोसई घर इज माइन्यूट बहुत छोट विल कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज सिबलिंग सिबलिंग माने जानछो सिबलिंग होच माने भाई भौणी को सिबलिंग कह जाए ए पर्सन्स ब्रदर्स एंड सिस्टर आई हैव 2 सिबलिंग्स नॉट ब्रदर्स एंड सिस्टर कहवा ठीक नुह आई हैव 2 सिबलिंग्स आई हैव ए कजिन CAUSIN माने डिस्टेंट रिलेटिव आई हैव CAU हियर इट इज यू कजिन माने ए क्लोज डिस्टेंस रिलेटिव ही इज माई कजिन ब्रदर हम ना ही इज माई कजिन सी इज माई कजिन सो then what is called siblings I have 2 siblings means it will shows the brothers and sister then we'll come to the next word candid mane frank there is a book that is a candida written by George Bernard Shaw so candida means frank सेठी जो लेडी कथा कही मैंने पोर्ट्रेट कराई से बहुत फ्रांक सो से निज लवर को रिजेक्ट करके निज हस्बैंड को चूज कर so that is a story of thing will also if you want to study then it's better but candid means what is the meaning of candid mean frankly openly it was candid admission of guilty यह थिला candid frank admission of guilty से निज दोष मानि जिबा को कोन को जबो निज दोष मानि जिबा को candid को वाला then we'll come to the next word that is reverend means one who deserve respect रेवरेंट पर्सन तुम लिखुच विथ ड्यू रेफरेंस रेवरेंट कौन वन हु डिजर्व रेस्पेक्ट जी प्रकृत में रेस्पेक्ट योग्य सी हूँ रेवरेंट एंड विल कम टू द नेक्स्ट वर्ड अल्ट्रुइस्ट मैंने कौन वन हु हैज रिगार्ड्स फॉर अदर्स वेलफेयर फॉर अदर्स जिन अन्यर सुविधा को देखा चेष्टा करे रिगार्ड सम्मान दिए हु हैज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू हेल्प पीपुल जेमिति आमर सनुसूद सो व्हाट इज कॉल्ड इनिशियली आई ऑल्सो डिसलाइक हिम बिकॉज ऑफ ही वॉज एक्टिंग ऑफ एज अ विलियन so but his character is so good. He's a, you can say also a milk of human kindness. There is a line in Megwad, I will also what is called refer to him. Sonusud is a milk of human kindness. He's a great man. So look at this thing. Altruist, he is a altruist. Sonusud is a altruist. Altruist is कौन जे अन्य को साहाय्य करे. One who has regards for welfare of others. अन्यर उन्नति को जे देखिबा पई चाहे से होची altruist. So we'll come to the next example. He was an altruist and idealistic. He was an altruist and idealistic. Then we'll come to the next word, impassive. Impassive जानि छो passive माने कौन? Passive माने चुपचाप बसिबा. Active passive. सेमति impassive. Impassive माने emotionless. जहाँ पाखर इमोशन नहीं से होची impassive person. Impassive person.
So her impassive face showed on no reaction at all. तार किसी भी रिएक्शन नहीं, कौन प्रकार रिएक्शन तार मुहरु जना पड़ुची देयर इज नो रिएक्शन एट ऑल. कौन एट ऑल मीन्स नेगेटिव सेंस लगे. देयर इज नो रिएक्शन, कौन प्रकार माने रिएक्शन नहीं. समथिंग ऑफसेट, शी फील्स ऑफसेट. सो इट इज इम्पासिव face means impassive, emotionless face. Something bad happens, she is upset. So we'll come to the next word, modest. Modest means not showy. Modest not showy, जे देखा है नहीं. Good person, he is a modest in behavior. Sonu Sood is a modest in behavior. So what is called? So it is Sonu Sood is a modest in behavior. Then we'll come to next word, contrite. Contrite कौन? Contrite होची, what is contrite? Contrite होची one who feels repentant for his misdeed. जे निजर भूल को माने कौन करे, भूल को से मानी जाए. one who feel repentant करवा. repent माने what is called what is called पश्चाताप करवा. repent माने पश्चाताप. ओडिया रे कौन कहते पश्चाताप माने माने निजको फील करवा, गिल्टी फील करवा. वन हु फील गिल्टी फॉर हिज मिसडीड ताको कौन कहजिवो, कंट्राइट कहजिवो. कंट्राइट. सो देन विल कम टू द नेक्स्ट वर्ड, क्रॉप्स. क्रॉप्स माने इट्स अ डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग. डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग को आमे कौन कहउचंती, क्रॉप्स कहउचंती. क्रॉप्स. देन विल कम टू अनदर वर्ड, एनिमल कथा कहले कौन हबो, कार्केस. बट डेड बॉडी ऑफ एनिमल, बिग एनिमल कथा कहले कार्केस कहजिवो. कार्केस माने कौन, कार्केस होची बिग एनिमल लो डेड बॉडी. क्रॉप्स होची द डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग. कंट्राइट होची कौन, वन हु फील्स रिपेंटेंट फॉर हिज मिसडीड्स. मॉडेस्ट माने नॉट सोई. इम्पासिव माने इमोशनलेस. नेक्स्ट विल कम द 37 नंबर, सिमेंटरी और ग्रेवयार्ड. सिमेंटरी मीन्स वेयर डेड बॉडीज आर बोरिड. वेयर डेड बॉडीज आर बोरिड, जो डेड बॉडी को पोता जाए सेटा को सिमेंटरी प्लेस कह जाए, ना ग्रेवयार्ड कह जाए, मशाणी. इन ओडिशा सॉरी इन ओडिया लैंग्वेज, ओडिया पीपुल्स कॉल मशाणी. सिमेंटरी प्लेस जो पोता जाए, डेड बॉडी को बोरी करा जाए. सो विल कम टू द नेक्स्ट वर्ड, सिमेंटोरियम. सिमेंटोरियम कौन, वेयर डेड बॉडीज आर ब्रॉन्ट, जो माने पुड़ा जाए. सिमेंटोरियम क्या कह जाए, जो डेड बॉडी की पुड़ा जाए, सी हूँ सिमेंटोरियम. सिमेंटोरियम कौन, जो डेड बॉडी को पुड़ा जाए. एपिटाफ. एपिटाफ मीन्स अनदर वर्ड, एपिटाफ माने ख्रीस्टियन मानकर टॉम रे, टॉम माने व्हाट इज कॉल्ड, जो पुता हुए से जगह माने डेड बॉडी जो पुता हुए से आमर कौन मंदिर कर दियंती. सेठी तांकर क्रॉस मार्क दे जो टेम्पल टाइप रो कर थांती, सेटा कौन कहजो, सेटा गोटे इनस्क्रिप्शन थाए, लेखा ही थाए. माने दिस पर्सन नेम माने डेथ एंड बर्थ एंड डेथ लिखा है एंड हिज प्रोफेशन ऑल्सो लिखा है. सो इन जॉन किट्स देयर इज एग्जांपल आई हैव आल्सो रिटन इन जॉन किट्स ग्रेवस्टोन. जो जॉन किट्स मले तांको ग्रेवस्टोन ले कौन लिखा है, द इनस्क्रिप्शन इज हियर लाइज वन हुज नेम वाज राइट इन वाटर. एठी जे मरीची ता ना वाटर लिखा है, कारण से 24 वर्षर एक्सपायर करथिले. जदि से बंची था शेक्सपियर को भी काटी दी, बिकज से लिखी ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर एंडेमन पोएम रे. आर भी कौन लिखी बहुत किसी पोएम जो मीन्स ओनली पोएटिक लाइन्स यू विल फाइंड एंड ऑल्सो सम एसेंस थिंग्स मीन्स व्हाट इज कॉल्ड हिडन मैसेज. देन विल कम टू द अनदर वर्ड, थेइस्ट. प्रोनाउंसिएशन होची थेइस्ट. थेइस्ट होची कौन, थेइस्ट वन हु बिलीव्स इन द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड. जे भगवान अस्तित्व माने अस्तित्व विषय माने कौन था कहे, बिलीव करे, विश्वास करे, ताको कौन कह, थेइस्ट. वन हु बिलीव्स इन गॉड, जे भगवान को विश्वास करे. जे न करे, भगवान को विश्वास न करे, ताको कह आथेइस्ट. थेइस्ट रो अपोजिट होची आथेइस्ट, माने वन हु डज नॉट बिलीव गॉड, जे भगवान को विश्वास करे नहीं, सुप्रीम पावर को विश्वास करे नहीं. थेइस्ट रो अपोजिट होची आथेइस्ट. देन विल कम टू अनदर वर्ड, आगोनिस्ट. Agonist होची कौन, agonist is the word one who is doubtful about
द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड जे भगवान को माने डाउट करे ताको कौन कह आथेस्टिक आग्नोस्टिक आग्नोस्टिक होची भगवान को जे कौन डाउट करे वन हु डाउटफुल इज डाउटफुल अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड then we'll come to this word 43 number henotheist henotheist कौन henotheist and the worship of one god से जन को जन गोटे भगवान को पूजा करुव without denying the existence of other just like Hindu look at the Hindu peoples some peoples are worshipping Hanuman Jai Hanuman some peoples are worshipping Shiva they will not oppose Allah any other gods Jesus Christ so henotheist कौन means a person who believes who loves who worship one god but without denying the existence of other अन्य god को deny करना ही कि तांको gods नाहंती आम god powerful शिव powerful कि विष्णु powerful that is another things but his thing the person the worship of one god गोटे भगवान को पूजा करे and without denying the existence of other अन्य gods को माने कौन deny करे अन्य gods को से कौन करे डिनाई करे नहीं देन विल कम टू अनदर वर्ड इनफ्लामेबल मीन्स दैट कैन कैच फायर इजीली दैट इज कॉल्ड इनफ्लामेबल लुक एट द एग्जांपल प्लीज डू नॉट ब्रिंग inflammable and explosive hazardous articles because it is prohibited articles to the boat से कौन कौन इनफ्लामेबल मीन्स सहजरे निया लगिबा पेट्रोलियम मीन्स it is inflammable gas oil so that can catch fire easily please do not bring inflammable and explosive and hazardous articles then we'll come to the another word gullible कौन ता माने होची क्रीडलोस another word is credulous gullibles and credulous that can be fooled easily जे सहजरे ठकी जाए to cheat to be cheated ठकेबा ने ठकीबा to be cheated जे ठकी जाए that can be cheated or fooled easily that is called gullible or credulous then we'll come to the next word turncoat means one who can change his party जे निज पार्टी चेंज कर दिए सुर राउत लुक एट द सुर राउत इनिशियली ही वाज विथ बिजू पट्टनायक means बिजू जनता दल then right now what is called Congress so turncoat माने कोट चेंज करवा जे वर्षा जुआड़े छता सियाड़े so he gets more benefits in that party so he will let it is personal things or political things we should not discuss but turncoat means one should change his own party change करवा ताकू turncoat कहा जाए कोट को turn करवा so we look at another word indefeatable कौन indefatigable one who cannot get tired जे टायर्ड हुए नहीं परिश्रम करे कौन सी प्रकार टायर्ड हुए नहीं ता कौन कहजो टर्नकोट वन हु कैन चेंज हिज पार्टी को टर्नकोट कह जाउची एंड इंडेफिटेबल कौन इंडेफिट हाँ कौन एटा वन हु कैन नॉट गेट टायर्ड ता कौन कहजो इंडेफिटेबल so another word we'll discuss polyglot means one who can speak many languages one who can speak many languages कौन कह polyglot one who speak many languages कौन कह polyglot linguist then we'll come linguistic कौन linguistic रू आसी linguist माने गोटे subject study of science of language I would like to study MA in linguistic in Hyderabad University suppose linguist means one who speak many foreign language जे more than one foreign language रे कथा कहि पारे ताको कोन कहजबो linguist so look at the sentence
ड्यूरिंग हिज यूनिवर्सिटी कैरियर ता यूनिवर्सिटी कैरियर मध्य ही बिकम्स एन एकम्प्लिस्ड लिंग्विस्टिक माने एकम्प्लिस्ड मीन्स रिनाउंड linguistic. Then we'll come to the last word, transculent. Transculent means not clearly, not transparent, through which light can pass but partially, not totally, purely. It is not transparent, it is transculent. Transculent means opaque, means glass. Look at the example. Glasses are generally transparent. Glasses meaning chashma or specs or spectacles are generally transparent but may be transculent. Transculent माने कौन? चश्मा सबू चश्मा पूरा क्लियर देखा जाए नहीं, किसी ट्रांसकुलेंट थाए माने किसी लाइट कैन नॉट पास, पार्शियली पास, लाइट कैन पास बट पार्शियली, नॉट ट्रांसपेरेंट ताकू कौन कह ऑपेक्यू, नॉट एबल टू सीन थ्रो, ता मध्य दे पूरा लाइट पूरा क्लियर नुह, ताकू ट्रांसकुलेंट कह, ताकू कौन कह ट्रांसकुलेंट. सो विल डिस्कस व्हाट इज कॉल्ड. लुक एट द 47 नंबर, इंडेफिगेबल. ताकू कौन कह इंडेफिगेबल मीन्स वन हु, इंडेफिगेबल माने कौन? वन हु कैन नॉट रिटार्ड. इंडेफिगेबल. Okay, we see you next class. We'll discuss any other what is called many vocabularies. We'll discuss in the next upcoming classes. See you then. Good night.